हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत स्थल मंडल। और स्थल मंडल के अंतर्गत हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना और आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित शैलों के बारे में विधिवत जो है लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आज का जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक्स, मतलब भूकंप। भूकंप के बारे में आज जो है इस लेक्चर के अंतर्गत कंप्लीट किया जाएगा। विधिवत भूकंप क्यों होते हैं और भूकंप से जो प्रभावित क्षेत्र हैं, भूकंप के कारण और वितरण क्षेत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भूकंप को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थक्वेक्स। भूकंप का मतलब क्या है, पहले इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए, भूकंप, भू मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? भू प्लस कंप। अगर ऐसे देखें तो भू प्लस कंप। भू का मतलब होता है क्या? अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ होता है, मतलब पृथ्वी। और कंप का मतलब यहां आज से लगा सकते हैं आप कंपन से। ठीक हो गया? यानी पृथ्वी में कंपन होना को ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। पृथ्वी का कांपना ही क्या है? भूकंप है। पृथ्वी में जो कंपन होता है उसी को क्या कहते हैं? भूकंप है। क्लियर हो गया भूकंप क्या है? अब भूकंप आते क्यों हैं, भूकंप के आने के कारण क्या है, उन कारणों को हम क्लियर करेंगे। भूकंप के कारण, किन कारणों से भूकंप आते हैं, इसको क्लियर करने से पहले बता दूं कि भूकंप जो है सामान्यतः 50 से 100 किलोमीटर की गहराई में आते हैं। 50 से 100 किलोमीटर की गहराई में। पचास से 100 किलोमीटर की गहराई में भूकंप आते हैं। और भूकंप सबसे पहले जहां आता है 50 से 100 किलोमीटर गहराई के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और जहां से भूकंप की जो तरंगे होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे जो होती हैं, जो उठ करके सबसे पहले जहां हमें भूकंप का आभास होता है, जहां पर धरातल पर सबसे पहले भूकंप का आभास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। क्लियर हो गया? तो भूकंप सबसे पहले जहां धरातल के अंदर आता है उसको हम केंद्र कहते हैं, और जहां पर धरातल में आभास होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप में जो तरंगे चलती हैं, और वो तरंगे जब जो है एक समान में चलती हैं तो उसको हम समदाब रेखा कहते हैं। तो इस जो है मानचित्र से आप देख सकते हैं कि किस तरह से केंद्र से अधिकेंद्र और समदाब रेखाओं का वर्णन किया गया है। आइए क्लियर करते हैं भूकंप के कारण। पहला कारण क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट। जब कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो ज्वालामुखी विस्फोट में होता क्या है? तब तो मैग्मा धरातल पर आता है, नीचे से भयंकर विस्फोट होता है और मैग्मा जो है ऊपर आता है। तो जब विस्फोट होगा तो धरातल में कहीं ना कहीं वो धक्का पड़ता है, और धक्का पड़ने से क्या होता है? पृथ्वी में कंपन होता है। तो भूकंप का आना या भूकंप का होना महसूस किया जाता है। तो उसका पहला कारण क्या हो गया? ज्वालामुखी विस्फोट। दूसरा कारण क्या है? पृथ्वी का सिकुड़ना। निरंतर पृथ्वी क्या हो रही है? ठंडी होकर के सिकुड़ रही है। तो जब शैलें क्या होगी? सिकुड़ेंगी। तो सिकुड़ने से क्या होगा? कहीं ना कहीं जो है, जब यहां से शैलें इधर आएंगी, सिकुड़न होगा, तो सिकुड़ने का मतलब क्या होगा? पृथ्वी में कंपन होगा, और वही कंपन क्या है? भूकंप है। तीसरा कारण क्या है? बलन एवं भ्रंशन। बलन और भ्रंशन को समझ लेते हैं। बलन क्या है पहले ये समझ लीजिए, और उसके बाद से तब इसके कारण होने वाले जो भूकंप हैं उसके बारे में आप जान पाएंगे। बलन, बलन का मतलब है धरातल के अंदर दो तरह की शक्तियां काम करती हैं। पहले को हम क्या कहते हैं? धरातल के अंदर जो काम करती है उसको हम, जो धरातल के अंदर जो फोर्स काम करता है उसको हम अंतर्जात बल कहते हैं, और धरातल के ऊपर जो शक्तियां काम करती हैं उसको हम बहिर्जात बल कहते हैं। ठीक है? अंतर्जात बल में होता क्या है कि शैलों में क्या होता है?
संकुचन होता है। तो जहां शैलें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो वहां पर क्या होगा, भ्रंशन हो जाएगा, मतलब इस शैलों में क्या हो जाएगा, चटकन हो जाएगा। और जब चटकन होगा तो यहां पर फिर धरातल में क्या होगा, कंपन होगा और भूकंप महसूस किया जाएगा। दूसरा क्या है, बलन है। बलन में होता क्या है कि शैलें एक गति में जा रही हैं और इनमें दबाव के कारण क्या होता है, मोड़ पड़ जाता है, लहरदार जो शैलें हो जाती हैं, बलन हो जाता है। बलन का मतलब ऐसे इस तरह की जो है शैलें हो जाती हैं, तो इससे भी क्या होगा, धरातल में कंपन होता है सिकुड़ने से। चौथा कारण भू संतुलन है, यानी पृथ्वी तो हर जगह जो है समान चट्टानों से बनी नहीं है। कहीं पे आप देखे होंगे कि पर्वत है तो कहीं पे क्या है, खाई है। तो यानी जहां पर्वत वाला क्षेत्र होगा वो कहीं न कहीं उसमें जो चट्टाने हैं उनका औसत घनत्व कम होगा, और भारी चट्टाने जहां होंगी वह धरातल के और गहराई में होगी। जैसे सियाल जो है, सीमा, जैसे सियाल, सीमा और नीफे जो तीन जो है धरातल को जो बांटा गया है परतों में, तो सियाल क्या होती है, कम घनत्व की है, 2.9 है उसका घनत्व, और सीमा क्या है, 3.5 है उसका, 3.57 है। तो यानी सियाल जो है सीमा पर क्या कर रही है, तैर रही है। तो जब कभी जो क्या होता है, अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया होती है, तो यह शैलों यहां से निक्षेपण करके अपर्दन के माध्यम से आकर के झील या खाई में जमा होती हैं, और कालांतर में इनका दबाव बढ़ जाता है, जिससे क्या होती है, धरातल के अंदर शैलें क्या होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, जिससे क्या होता है, कंपन होता है और भूकंप महसूस किया जाता है। पांचवा जो है प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार भी शैलें आपस में क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, और जिसकी वजह से कंपन महसूस किया जाता है। छठवां रीजन आप दे सकते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। पृथ्वी जो है कई प्लेटों से बनी हुई है, जैसे भारतीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है। तो ये प्लेटें क्या होती हैं, गति करती हैं, और जहां प्लेटें गति करेंगी तो उसके वजह से भी क्या होता है, पृथ्वी पर कंपन महसूस किया जाता है और भूकंप आता है। सातवां रीजन जलीय भार। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है क्या होते हैं, जलीय भार का मतलब डैम बना करके, बांध बना करके, और जल को क्या होता है, रोक लिया जाता है एक जलाशयों के माध्यम से, और जब जलाशय का दबाव जल का बढ़ता है, जलीय भार बढ़ता है, तब भी क्या होता है, भूकंप महसूस किए जाते हैं। तो ये तो आपने देखा भूकंप के कारण, जिन कारणों से भूकंप आते हैं ये कारण रहे। अब भूकंप का जो वितरण है, कहां कहां भूकंप आते हैं, तो उसमें प्रथम जो है क्या है, प्रशांत महासागरीय पेटी, जिसको हम क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं, अग्नि वलय, हिंदी में क्या कहते हैं, अग्नि वलय कहते हैं। प्रशांत महासागरीय पेटी में 68% जो है भूकंप महसूस किए जाते हैं या भूकंप आते हैं। वैसे तो 8 से 10 हजार भूकंप जो है प्रति ईयर आते हैं, एक साल में 8 से 10 हजार भूकंप विश्व में महसूस किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जहां भूकंप आता है वह है प्रशांत महासागरीय पेटी, जहां 68% भूकंप महसूस किए जाते हैं। अब इस पेटी के अंतर्गत जो आता है, जो जिन जो है देशों में ये पेटी फैली हुई है, उसका विवरण थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को कर दें। चिली, कैलिफोर्निया, फिलीपाइंस, जापान और न्यूजीलैंड, ये जो देश हैं, इन देशों में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। दूसरा जो है मध्य विश्व पेटी, इसके अंतर्गत 21% भूकंप जो है इस पेटी के अंतर्गत आते हैं। और यह पेटी स्टार्ट कहां से होती है, तो मैक्सिको से स्टार्ट होती है। मैक्सिको, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर होते हुए जो है आल्प्स और काकेकस पर्वत की पहाड़ियां होते हुए हिमालय पर्वत के क्षेत्र को क्या होती है, कवर करती है। और इस मध्य विश्व पेटी में 21% भूकंप जो है आते हैं। अन्य क्षेत्रों में 11% भूकंप आते हैं, जिसके अंतर्गत अफ्रीकन झीलें जो हैं, अफ्रीका महाद्वीप की जो झीलें हैं वो सम्मिलित हैं, जिसमें मृत सागर है और लाल सागर सम्मिलित है। ठीक हो गया। तो अभी इस चैप्टर के अंतर्गत हमने कंप्लीट क्या किया, भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप के कारण और भूकंप का विश्व वितरण। अब भूकंप को जो नापने का यंत्र है उसको हम क्या कहते हैं,
रिक्टर स्केल है जिसपे हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं, और जिस उपकरण से नापते हैं उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। जिस विज्ञान के अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। एग्जाम में बहुत पूछता है कि जो है भूकंप की तीव्रता किस पर नापते हैं, तो रिक्टर पैमाने पर, रिक्टर स्केल पर नापते हैं। भूकंप किस के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो सिस्मोलॉजी के अध्ययन, भूकंप का विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और भूकंप को मापने का जो यंत्र है उसको क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक हो गया। अब आइए पढ़ते हैं, भारत में देखते हैं भूकंप का क्या रहा है, भूकंप जो है भारत में कब तक कहां कहां आए हैं। तो भारत में जो भूकंप है 1935 में बिहार में भूकंप आया, 1988 में भी बिहार में भूकंप आया, 1950 में असम का भूकंप ले सकते हैं आप, 1975 में आप जो है उत्तराखंड में भूकंप ले सकते हैं, 2001 में जो कच्छ में गुजरात में भूकंप आया, सबसे जो है ताजा उदाहरण आप ले सकते हैं। तो ये सब भूकंप जो है भारत में आए जिससे अपार धन जानी की हानि हुई। भूकंप जो है जो 2001 में कच्छ में आया उसमें जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है, प्लेट विवर्तनिक थियरी जो है ज्यादा लागू होती है। भूकंप के आने से हानियां तो है ही, लाभ भी कुछ होते हैं। जैसे भूकंप के आने से क्या होता है, तटवर्ती क्षेत्र कभी कभी धंस जाता है जिससे बंदरगाह जो है उत्पन्न होते हैं, झीलों का निर्माण हो जाता है। कभी कभी जो है कुछ जो है महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ भूकंप के आने से क्या होते हैं, धरातल के ऊपर आ जाते हैं। तो ये इस तरह के भूकंप से कुछ लाभ है, लेकिन भूकंप से ज्यादा लाभ के अलावा क्या है, हानियां हैं। अब भूकंप जो है आने से पहले हम कैसे पता चले, कुछ भविष्यवाणियां हैं। जैसे भूकंप आने से पहले क्या होती है, पी तरंगे चलती हैं जिससे हम अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद से भूकंप आने से क्या होता है, धरातल में कभी क्या क्या होता है, उथलापन, धरातल क्या हो जाता है, उथला हो जाता है। भूकंप जब आने से पहले क्या होता है, धरातल में तरंगे क्या करती हैं, उथला कर देती हैं। रेडान गैस की क्या होती है, प्रधानता बढ़ जाती है। और जीव जंतुओं में क्या हो जाता है, मतलब उनमें हलचल पैदा हो जाती है। जीव जंतु क्या होते हैं, अपना स्थान छोड़ने लगते हैं। जैसे सांप है या चींटियां हैं या किसी और तरह कुत्ते क्या होते हैं, भौंकने लगते हैं। ये सब अपने जगह से जो है क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो इस तरह से भूकंप के बारे में हम भविष्यवाणी कहिए उसको हम जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज ये जो चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए भूकंप के बारे में, आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, जरूरतमंदों को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।